स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आई जशन, योर साइंस टीचर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड आउट कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिएक्शन विद वाटर। जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, वो हम रीड आउट करेंगे। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट इन डिफरेंट वेज विद वाटर। डिफरेंट मेटल्स का क्या होता है, वे डिफरेंट होता है वाटर के साथ रिएक्ट करने का। कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ, कोई नहीं करती। कोई कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, इवन कोई स्टीम के साथ रिएक्ट करती है और कोई रिएक्ट नहीं करती है। सम मेटल्स डोंट रिएक्ट एवन विद स्टीम के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स की। For example, platinum, gold, silver and copper are highly reactive non-metals and they don't react even with boiling water or steam। ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं। कौन कौन सी? प्लाटिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। मेटल्स विच रिएक्ट विद वाटर, जो मेटल्स क्या है वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो ये किसकी फॉर्मेशन होती है? मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर गई तो हम किसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास? दैट इज़ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की क्या होती है? फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, सोडियम को लेते हैं। सोडियम जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर ही हम बोल सकते हैं, जो कोल्ड वाटर है उसके साथ क्या कर जाती है? रिएक्ट कर जाती है। सोडियम प्लस वाटर, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बोला था आगे मेटल का नेम मीन सोडियम, उसके पीछे लगाना है आपको हाइड्रोक्साइड, प्लस उसके साथ किसकी फॉर्मेशन होती है? दैट इज़ वाटर। जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पे H2 है, H2 प्लस O, इसमें क्या था? Na। तो ये सोडियम होता है वो क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मीनिंग होता है OH। तो हमारे पास क्या हुआ? NaOH की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, इसको बोल देते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो H हमारे पास रह जाती है वो क्या कर लेती है? हाइड्रोजन की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाती है जब हम क्या करते हैं? मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं जो मैग्नीशियम मेटल होती है Mg हमारे पास, ये क्या करती है? इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम एंड पोटाशियम। जैसे क्या है, सोडियम पोटाशियम जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी, बट जो मैग्नीशियम है ये क्या करती है? जैसे सोडियम पोटाशियम जल्दी रिएक्ट करके वैसे नहीं करती है, बट इट रेडली रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। ये क्या करती है? और स्टीम फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करती है? या तो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती है या फिर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। और किसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास? दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो हमारे पास बाहर निकलती है। आयरन मेटल एज यू ऑलरेडी लर्न रिएक्ट विद मॉइस्चर। हमने रस्ट में रीड आउट किया था ना, जो हमने रस्टिंग ऑफ आयरन रीड आउट किया था। आपको पता है कि आयरन है जो वो मॉइस्चर के साथ, वाटर या फिर ऑक्सीजन बोल सकते हैं हम, जो मॉइस्चर होता है उसके साथ क्या कर जाती है? रिएक्ट कर जाती है। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं नॉन मेटल्स रिएक्टिंग विद वाटर। जो नॉन मेटल्स होती हैं जनरली वो क्या करती हैं? रिएक्ट नहीं करती हैं किसके साथ? वाटर के साथ। फॉस्फोरस इज़ अ हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल। फॉस्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड स्टार्ट्स बर्निंग व्हेन एक्सपोज टू एयर। फॉस्फोरस को छोड़ के जनरली जो नॉन मेटल्स होती है वो रिएक्ट नहीं करती है वाटर के साथ। फॉस्फोरस क्या कर जाती है? रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ, और क्या हो जाता है? स्टार्ट्स बर्निंग व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब इसको एयर के में क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है, तो क्या कर जाती है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मेटल्स। आप इमेज में देख रहे हो जो हमारी क्या है, आयरन की ऑब्जेक्ट्स है, उसको क्या लग गया है? रस्ट लग गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ कॉरिजन ऑफ आयरन, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ हाईली डैमेजिंग कॉरिजन प्रोसेस। ये क्या हो जाता है? हमारी आयरन की ऑब्जेक्ट को डैमेज कर देती है जब उसको रस्ट लग जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन कंटिन्यूज टू गो डीप इन टू आयरन टिल होल ऑफ आयरन इज़ रस्टेड। क्या हो जाता है? ये कंटिन्यूस चलता रहता है, तब तक चलता रहता है ये प्रोसेस जब तक हमारी पूरी जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसको रस्ट नहीं लग जाता। फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग, हमें क्या करना है? जब हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को रस्ट से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्या कर देते हैं हम? आयरन की जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर देते हैं? जिंक के साथ उसकी कोटिंग कर देते हैं, मीन्स जिंक की लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं आयरन की ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसको बोला जाता है गैल्वेनाइजिंग। और अगर हम क्या कर देते हैं? आयरन की ऑब्जेक्ट्स के ऊपर निकल की कोटिंग कर देते हैं, निकल की परत चढ़ा देते हैं, लेयर लगा देते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लांटिंग। निकल की परत लगाने को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लांटिंग, और जिंक की लेयर लगाने को बोला जाता है गैल्वेनाइजिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉरिजन ऑफ कॉपर।
इसमें क्या होता है, कॉरिजन ऑफ कॉपर में जो हमारी कॉपर की ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको क्या लग जाती है, कॉरिजन लग जाती है। उनका कलर कौन सा हो जाता है, उनके ऊपर ना एक ग्रीनिश ब्राउन कलर, जैसा कि आप इमेज में देख रही हो, ग्रीनिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। हमारी जो कॉपर क्या होती है, कॉपर की कोई भी मटेरियल्स होती हैं। कॉरिजन ऑफ कॉपर डज नॉट गो डीप इनटू द मेटल, इट रिमेन्स ऑन द सरफेस ओनली। कोटिंग हमारी जो कॉपर के ऊपर लग जाती है, ये क्या होती है, ग्रीनिश ऑब्जेक्ट्स, ग्रीनिश लेयर आ जाती है, जो क्या होती है, बिल्कुल अंदर तक नहीं जाती है, जस्ट उसकी सरफेस के ऊपर ही रहती है ये कॉरिजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉरिजन ऑफ सिल्वर। इसमें क्या होता है, कॉरिजन ऑफ सिल्वर इज़ द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन द एयर फॉर्म्ड अ डार्क लेयर एंड सिल्वर लूजिंग इट्स शाइन ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल। इसमें क्या होता है, जो इसमें सिल्वर को कॉरिजन लग जाता है, ये क्या होता है, जब हमारा सिल्वर क्या कर देता है, जो हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है एयर में प्रेजेंट, उसके साथ रिएक्ट कर देता है, तो एक डार्क लेयर लगनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप मेज़ में देख रहे हो ना, हमारी जो सिल्वर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या हो गया, एक डार्क सी लेयर लगनी स्टार्ट हो गई है, मीन्स जो सिल्वर की शाइन थी वो ख़त्म हो रही है। ये किसकी वजह से होता है, जब हमारा सिल्वर क्या कर जाता है, हमारी एयर में जो गैस प्रेजेंट होती है दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड आउट करते हैं, जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिएक्शन विद एसिड्स, मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ। जो मेटल होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ हमारे पास मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है जो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास क्या है, एसिड है। मेटल प्लस एसिड को अगर हमने कंबाइन किया तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ पहले मेटल लग गया, आगे मेटल कौन सा था, मैग्नीशियम, उसके बाद साल्ट लगाना है। साल्ट आपको पता है हम क्लोरीन के लिए यूज़ करते हैं, क्लोराइड के लिए यूज़ करते हैं, जो नमक होता है। तो क्या है, मैग्नीशियम प्लस साल्ट की जगह पे हमने लगा दिया क्लोराइड। क्लोरिक जो हमारे पास था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोराइड में। प्लस इसके साथ किसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। वैसे ही एल्यूमिनियम के साथ अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया, रिएक्ट करवा दिया दोनों को, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें एक पॉइंट होता है, जो कॉपर होती है वो रिएक्ट नहीं करती है, क्या, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एंड कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड अदर। जो क्या है, कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करती है इसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कॉपर रिएक्ट्स विद हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर जस्ट किसके साथ रिएक्ट करेगी, जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, गर्म होगा, उसके साथ वो रिएक्ट करेगी, कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। वी विल लर्न द डिटेल्स ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड एसिड इन हायर क्लासेस। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड्स। एसिड्स के साथ जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं, जनरली नॉन मेटल्स डोंट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स। हमारे डिल्यूट एसिड्स के साथ जो क्या है, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, सल्फर में HCl को क्या कर दिया, मिला दिया, कंबाइन करा दिया दोनों को, तो हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होगी। कार्बन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स। जब हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो क्या है, हॉट। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में रिएक्ट विद सम ऑफ द नॉन मेटल्स विदाउट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। जो क्या होता है, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हॉट या फिर हॉट नाइट्रिक एसिड है, ये दोनों क्या है, एसिड्स होते हैं। क्या हो जाता है, काफ़ी टाइम ये क्या कर जाते हैं, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। बट नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद जैसे हमें क्या था, हाइड्रोजन गैस मिलती थी। तो अगर ये हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर गया, बट जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें नॉन मेटल से नहीं मिलेगी। मीन्स हाइड्रोजन से नॉन मेटल जो है, हाइड्रोजन गैस है जो वो हमें मेटल से नॉन मेटल से नहीं मिलेगी कंबाइन करने पर। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। बेसिस के साथ पहले हमने रीड आउट किया एसिड्स के साथ, अब हम रीड आउट करते हैं जो मेटल्स हैं वो बेस के साथ कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन देती है। मेटल बेस के साथ अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वही साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेटल एल्यूमिनियम ले लिया हमने और उसमें क्या कर दिया, हमने बेस ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ सोडियम एल्यूमिनेट, जो क्या है, एक साल्ट है। उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। सपोज आपने क्या ले लिया, जिंक ले लिया, जिंक को आपने क्या कर दिया, इसके साथ रिएक्ट करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो सो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद सोडियम जिंकेट की, जो क्या है हमारे पास सोडियम जिंकेट है, साल्ट है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है।
ऐसे ही एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो देख लिया आपने, जिंक का रिएक्शन देख लिया, उसके बाद सोडियम का देख लिया। सेम होता है जिसमें क्या है हमारे पास साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। अगर हम देखें रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल विद बेसिस, अगर हमें क्या करना है नॉन मेटल्स की रिएक्शन करवानी है बेसिस के साथ, तो क्या होगा जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या करती हैं जनरली वो रिएक्ट नहीं करती है बेसिस के साथ। रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड बेसिस आर कम्प्लेक्स, ये क्या होती हैं जनरली तो ये क्या नहीं करती हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। बट अगर हमें देखना हो तो इसकी जो रिएक्शन है वो बहुत क्या होती है मुश्किल से होती है। अगर क्या हमें करना है जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं इसकी रिएक्शन करवानी है हमें बेस के साथ, तो जो इसकी रिएक्शन होती है वो क्या होती है बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है। जो हम क्या करेंगे वी विल लर्न अबाउट दैम इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में हम रीड आउट करेंगे कि नॉन मेटल्स जो हैं वो बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आई होप आप आज का जो हमारा लेक्चर था आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सून एट स्कूल। थैंक यू।